बिल्कुल ये कह रहे कि ये तो हमारी उसके हिसाब से तो ठीक है। किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं दवा के बदलाव के बाद? जी, जब से ये दवाइयाँ चेंज हुई है मैं हॉस्पिटल से निकल ही नहीं पा रही हूँ। जब हॉस्पिटल से निकलती हूँ फिर बढ़ती हो जाती हूँ। इतना आयरन लेवल मेरा बढ़ चुका है कि मेरे हार्ट में भी समस्या हुई। अभी जयपुर में मैं हार्ट का ऑपरेशन करवा के आई हूँ। मुझे वहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा गया। आयरन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे नहीं सभी को हो रही है। किसी के पैर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, और वो दवाइयाँ हम खा भी लें तो वो खाई भी नहीं जा रही। उसमें इतनी जलन मचती है और इतनी चिलचिलाहट आती है, ना वो घुलती है ना कुछ होता है। वो दवाई इतनी घटिया क्वालिटी की है जिसे अगर नहीं खाए ना तो ही बेहतर रहे। पहले कौन सी दवा मिल रही थी? पहले अच्छी क्वालिटी की सिप्ला कंपनी की दवाइयाँ मिलती थी, वो कारगर थी आयरन निकालने में, और इंजेक्शन भी मिलते थे तो वो शरीर के लिए अच्छे थे, लेकिन अब अच्छे नहीं है। और मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा यही है कि आप जो पहले जो चलता था उसी को आप वापस लागू कर दें। ये नई नई स्कीमें और नई नई दवाएं गोलियां इसको चेंज ना करें। थैलेसीमिया पीड़ित कितने बच्चे हैं? थैलेसीमिया पीड़ित हमारे 700 से 800 बच्चे हैं पूरे कोटा शहर, पूरे हाड़ौती में, जिनकी समस्या आ रही है। और बहुत सारों का तो देहांत हो गया, और बहुत सारे अभी ऐसी स्थिति में जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। और मैं अभी भी 15 दिन पहले भी एडमिट होकर आई हूँ। और प्रशासन सरकार से क्या मांग है? प्रशासन सरकार से हमारी यही मांग है कि ऐसी दवाइयाँ और ऐसे इंजेक्शन मुहैया करवाया जाए जिससे बच्चों को तकलीफ़ नहीं हुए। जो पहले चलता था वो ये भी लागू किया जाए। और आयरन बढ़ने से बच्चों में इतनी दिक्कत आ जाती है कि वो हम खून लगाते हैं, वो किसी काम का नहीं है। खून चढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है हमें। अगर हमारा आयरन निकाटा गया तो हमारी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म है। या तो अगर आप सरकार हमारे जीने के लिए इतने प्रयत्न कर ही रही है तो हम चाहते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दें। अगर आपका पैसा खर्च हो ही रहा है तो आप अच्छी क्वालिटी की दवाइयों पर और इंजेक्शनों पर खर्च करें। जी, मेरा नाम सलीना शेरी है। धन्यवाद। कितनी बार ज्ञापन दे चुकी है? जी, मैं साल भर से लगातार ज्ञापन दे चुकी हूँ। अधीक्षक साहब को, प्रिंसिपल मैडम साहब को और कलेक्टर साहब को हर जन सुनवाई में पर्सनल मिलकर हर तरीके से मैंने इनको ज्ञापन दिए। मेरे पास सबकी कॉपियाँ है, और सभी का आयरन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको कम किया जाए, नहीं तो हमारी ज़िंदगी बचना मुश्किल हो जाएगी और हम मौत की कगार से पे बिल्कुल है। और बहुत सारे बच्चे भी नहीं आ पाए और बहुत सारे बच्चे भी ब्लड चढ़ा रहे हैं। इस वजह से मेरी यही मांग है प्रशासन से कि दवाइयाँ और इंजेक्शन को अच्छी क्वालिटी का किया जाए जिससे हमारी ज़िंदगी बच जाए। धन्यवाद। परेशानी अभी आ रही है? मैं सुनील जैन, अध्यक्ष थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी कोटा। हमें सारे बच्चे हमारे थैलेसीमिक हैं, और थैलेसीमिया सभी को विदित है कि थैलेसीमिया के लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसकी बच्चे की बॉडी में आयरन डिपॉजिट होता जाता है। आयरन डिपॉजिशन को कम करने के लिए उसको आयरन चिलेशन की कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। वो मेडिसिन हमें कुछ समय पहले तक तो एकेलोन से फ्री मिला करती थी, और ब्रांडेड आयरन चिलेशन की मेडिसिन जो सिप्ला कंपनी की थी, नोवार्टिस कंपनी की थी, इंजेक्शन थे नोवार्टिस कंपनी के, वो फ्री मिला करते थे। परंतु पिछले 6-8 महीने से साल भर से हमें ये दिक्कत आ रही है कि हमें जो मेडिसिन मिल रही हैं वो सिप्ला की नहीं होकर, नोवार्टिस की नहीं होकर दूसरी कंपनियों की मिल रही हैं, वो बिल्कुल घटिया स्तर की दवाइयाँ हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उससे बच्चा, एक तो वो डिस्पर्सेबल होती है तो वो घुल नहीं पाती, बच्चा ले नहीं पाता, उल्टी करता है, इसकी आती हैं, पेट दर्द होता है, खाया पिया और निकल जाता है उसका। तो वो दवाइयाँ बिल्कुल ही, और उससे सबसे बड़ी बात है कि उससे चिलेशन नहीं हो रहा। हमारा आयरन जो कम होना चाहिए वो कम नहीं हो रहा। बच्चों का फेरेटिन लेवल बढ़ता जा रहा है। फेरेटिन लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों को लाइफ रिस्क होगी। बच्चों की बॉडी में आयरन डिपॉजिट हो रहा है। आयरन डिपॉजिट जिस भी ऑर्गन में होगा, वो चाहे स्प्लीन में हो, हार्ट में हो, लीवर में हो, जहाँ भी होगा वो उसको डैमेज करेगा। तो हमारा ये कहना है कि हमें जो पहले दवाइयाँ जो दी जा रही थी, जो सिप्ला की थी, नोवार्टिस की थी, असुनरा थी, डेस्परल इंजेक्शन था, डेशिरॉक्स थी, वही दवाइयाँ वापस उपलब्ध कराई जाएँ। ये जो अब वर्तमान में दवाइयाँ दी जा रही हैं, आपको सरकार को पैसा तो उसमें भी खर्च करना पड़ रहा है। तो जो वर्तमान में दवाइयाँ दी जा रही हैं बिल्कुल किसी काम की नहीं है, वो उनको वापस बंद कर दें। और हमें मेडिकल प्रशासन का क्या कहना है इस पर लेकर? प्रशासन का, हम प्रिंसिपल मैडम से मिले थे। प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि हम इन दवाइयों को चेंज करें, दूसरी दवाइयाँ, ये दवाइयाँ वापस जाएंगी, दूसरी दवाइयाँ जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो आ जाएंगी। ये 3 महीने पुरानी बात है। ये भी कहा था कि ये हमारे हाथ में नहीं है। वो 3 महीने पुरानी बात होगी जब हम एक सोसाइटी के साथ राकेश जी जिलाध्यक्ष भाजपा और उनके साथ हमने मीटिंग की फर्क है इसमें, मतलब अगर बात की जाए बाजार में जो किस तरह का बात की जाए तो कितना फर्क? प्राइस का भी बहुत फर्क है। प्राइस का भी बहुत फर्क है।
ये दवाई अगर 10 रुपये की है तो वो दवाई 100 रुपये की, इतना फ़र्क है। तो मतलब प्राइस की वजह से नहीं जा रही अब ये तो गवर्नमेंट को देखना है, प्राइस की वजह से करनी है, किसी करनी है, पर जो अगर बच्चे की ज़िंदगी नहीं बच रही तो ऐसा पैसा जो आप 10 रुपये भी खर्च कर रहे हो तो किस काम का है? वो भी बेकार ही जा रहा है। और जब पहले भी दी जा रही थी, जब बच्चे की लाइफ का सवाल है, आप पैसे को देखोगे, ज़िंदगी देखोगे। और यहाँ 700-800 बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है। सबका फेरिटिन लेवल 2000 से लेकर 20,000 तक हो गया है। आज आप किनसे मिलने के लिए? हम कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर साहब को ये बताने आए हैं कि हमारे बच्चों के साथ ये समस्या आ रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमें तुरंत दवाइयाँ। एक बच्चा अभी महीना भर पहले डेथ हो गई, और अगर ऐसा ही रिश्ते रहा, ये एक पार्षद है जिसकी अभी तबीयत खराब हो गई, 15 दिन एडमिट हो गई है। तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ, जब 2-4 बच्चों की डेथ होगी उसके बाद चेतेंगे, या तो ये इंतज़ार करेंगे 2-4 के साथ कुछ हो जाए हादसा, तो ऐसी नौबत नहीं आए। मेरी बेटी का फेरिटिन लेवल 18,000 हो गया, तो ऐसा नहीं हो कि लाइफ रिस्क हो बच्चों के साथ। नाम हमारे आपका? सुनील जैन।